लगा रखा है। और लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कोयंबटूर में एक रोड शो किया। रोड शो में उदयनिधि स्टालिन के समर्थक शामिल हुए। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन ने जनता से डीएमके के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और वहीं केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरेश गोपी के समर्थन में एक बड़ी रैली त्रिशूर में की है। सुरेश गोपी का जादू, जो मैजिक है, वो त्रिशूर की जनता पर किस हद तक चलेगा, इसको लेकर डीडी न्यूज ने उनके साथ ये खास बातचीत की है। आइए आपको हम सुनाते हैं। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार सुरेश गोपी जी इस समय हमारे साथ हैं और सुरेश गोपी जी त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सर, इस बार मुकाबला कितना आसान और कितना कठिन है आपके लिए? आसान और कठिन ये विषय का नहीं, काम तो करना है। इलेक्शन कैंपेन काम तो ठीक से करना चाहिए। वो कठिन या आसान हो ये विषय प्रसक्त नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ। पिछले बार 2019 में जो आगे बढ़ने की संभावना थी, वो अब ठीक तरीके से बढ़ा हुआ है। 2014 का इलेक्शन देखें, 2019 का इलेक्शन देखें, भारतीय जनता पार्टी को केरल में उतनी सफलता नहीं मिली, हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ा। तो इस बार किस तरह के इश्यूज हैं आपके, और जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक आपको मिलता है? That is what I said. See, the acumen is slowly broadened and I can feel the soul of the growth of a possibility. राज्य की विषय पर मैं फोकस रखता हूँ, क्योंकि हर एक राज्य का विषय वहाँ का कर्मचारी जो है वो देखेंगे। मेरे राज्य में कैसा काम चल रहा है, केंद्र सरकार की जो पद्धति है, स्कीम्स है, वो ठीक से जनता को दिलवाया, उनको मिला। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का दायित्व है। केरला से इस बार कितनी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, और त्रिशूर से आपको कितनी उम्मीद है? ये मैं नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ना कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ ना कोई परदेवता हूँ। मैं इतना बोल सकता हूँ कि the pulse that we get from the people prompts to me that the success will be huge and the numbers also will cross 1. त्रिशूर के लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? किन इश्यूज को लेकर आप जा रहे हैं? जरूर। इस बार त्रिशूर के लोगों को केरल के लिए ज़रा सोचना पड़ेगा। अगर वो मुझे उम्मीदवार मुझे चुन लिया तो मैं सारे केरल के लिए काम करने वाला हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुरेश गोपी जी, जो बता रहे थे कि त्रिशूर की जनता के बीच वो किन किन तरह के मुद्दों को लेके जा रहे हैं, और अगर त्रिशूर की जनता उन पर भरोसा करती है, इस बार उनको जिताती है, तो कई सारी योजनाएं हैं केरल के लोगों के लिए जिनको वो करना चाहेंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, त्रिशूर। तो ये आपने बातचीत देखी सुरेश गोपी के साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह की। बढ़ेंगे आगे। देश भर की तरह केरल में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जारी है। इस चुनाव में तिरुवनंतपुरम